अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न क्या होता है। उसमें इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से हैं। और इसमें ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट ऑन द नोटबुक। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है, क्रिस्टलाइजेशन भी एक टॉपिक हम कर चुके हैं। अच्छा, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब साल्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। साल्ट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में इसका एक पार्ट करेंगे। इसके दो पार्ट्स होंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी है, तो लेकिन इसको थोड़ा ट्रिक्स के साथ निमोनिक्स यूज़ करते हुए करेंगे तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि साल्ट एनालिसिस क्या है। साल्ट एनालिसिस हमारे पास सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और इसको क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें केटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई करते हैं। जो साल्ट हमें दिया जाता है एज अ सैम्पल, उसमें हम लोगों ने इन दोनों को फाइंड आउट करना होता है। और ये करते कैसे हैं, केटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई सीरीज़ ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें आइडिया होता है कि हमारे साल्ट में कौन सा केटाइन और कौन सा एनाइन प्रेजेंट है। इसको एसिड और बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। वो देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, किसको कहते हैं एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। जब साल्ट दिया जाता है और साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, उससे एसिड और बेस से रिएक्ट करता है, दोनों का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अब जो साल्ट है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं स्टेबल साल्ट की सोडियम क्लोराइड, तो ये बनता है HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आता है साल्ट में, तो साल्ट में जो सोडियम है ये है क्योंकि बेस में से, ठीक है, बेस में से आया है तो इसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, केटाइन जो होता है, जो केटाइन है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बेसिक रेडिकल है। साल्ट में जो जो हमारे पास एनाइन है, दो पार्ट्स होते हैं ना, केटाइन और एनाइन। जो एनाइन होता है जो उसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं क्योंकि ये एसिड से आता है। ठीक है, HCl जो है वो एसिड से आया है, सो इसको बोलेंगे कि एसिड से ये आया है, सो ये एसिड रेडिकल है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एसिड एंड एनाइन। एनाइन और एसिड क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, तो ये एसिड और एनाइन से आप लोग याद रख लें कि एनाइन को एसिड रेडिकल बोलना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा याद रहेगा कि बेसिक रेडिकल कौन सा है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और ट्रिक्स के साथ भी कि एसिड रेडिकल क्या है, और इसको याद करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से इसमें रेडिकल्स आते हैं और किस तरह से हम लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल का ये भी याद है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इन टोटल के 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 6 मार्क्स बेसिक रेडिकल के हैं और 4 मार्क्स एसिड रेडिकल के हैं। जो 4 मार्क्स हैं एसिड रेडिकल के वो डिवाइड किए गए हैं फर्दर, जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले सैंपल मिलता है हम लोगों को। प्रीलिमिनरी टेस्ट किया जाता है एनाइन के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा, आप केटाइन के लिए भी पहले कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस वीडियो में एनाइन को पहले डिस्कस करना है, इसलिए मैंने एनाइन को पहले लिखा हुआ है। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में ना क्या क्या इन्वॉल्व होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम कह सकते हैं कि स्टेट देखते हैं कि स्टेट का है, और कलर देखते हैं कि जो हमारे पास साल्ट है उसका कलर क्या है। ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, मतलब जो स्मेल सी आती है उसमें से जो उसका फ्रेगरेंस क्या होगा। और सोलबिलिटी देखते हैं जी, सोलबिलिटी इसकी क्या है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पॉइंट्स को उसमें चेक करें। हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी कलर एंड ऑर्डर को देखेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट में। ठीक है, जो स्टेट होता है इसमें फर्दर ये होता है कि आपके पास स्टेट कौन कौन सी है। स्टेट आपके पास 3 तरह की होती है, उसको वैसे हम लोगों ने फर्दर डिस्कस तो नहीं करना, लेकिन आपको उसमें वाइवा में पूछा जा सकता है, सो मैं इसको बता देती हूँ कि स्टेट 3 तरह की आपके पास हो सकती है। या तो आपके पास क्रिस्टलाइन हो सकती है, ठीक है, ये रिवाइज ही कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा वैसे फर्स्ट ईयर में, और एमॉर्फस, और साथ में लास्ट है हैग्रोस्कोपिक। ठीक है, इनमें से ही कोई हो सकती है जो स्टेट है। आगे चलते हैं, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट हम लोग करेंगे। प्रीलिमिनरी टेस्ट का अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट के बाद हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। हर एक के दो दो कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे क्योंकि एक कन्फर्मेटरी का एक नंबर है, तो 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट करने, टोटल इसके 2 मार्क्स ही हैं। ये एनाइन के लिए जब सारा परफॉर्म कर लिया, फिर केटाइन के लिए परफॉर्म करेंगे सेम प्रीलिमिनरी टेस्ट पहले, फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जब दोनों के हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि एनाइन ये है केटाइन ये है,
आइडेंटिफाई करने के बाद हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम जो चार्जेस होंगे केटायन एंड आयन को उनको बैलेंस करेंगे और केमिकल फार्मूला लिखेंगे। एट द एंड हम एज एग्जांपल इसको एक को ले भी लेंगे साल्ट लिखने के लिए, जब बेसिक रेडिकल भी कर लेंगे। अच्छा, एसिड रेडिकल स्टार्ट करते हैं जी। एसिड रेडिकल हमारे पास ये 3 ग्रुप्स होते हैं इसके। एक ग्रुप हमारे पास आता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। कि सबसे पहले जो साल्ट, अगर हम लोगों ने एसिड रेडिकल फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले डाइल्यूट एसिड डालते हैं। अगर तो डाइल्यूट एसिड के साथ ग्रुप के साथ कोई डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन होता है तो इसका मतलब है इन 6 में से कोई एक आपके पास रेडिकल होगा। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कोई रिएक्शन नहीं होता एसिड डालने से, फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं, फिर हम कंसनट्रेटेड एसिड डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल साल्ट लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो कंसनट्रेटेड एसिड डालने से क्या होता है, अगर तो रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि इन में से, इन 6 में से कोई एक आपके पास रेडिकल प्रेजेंट है। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि इनमें से भी कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब इन दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका मतलब होगा कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। तो फर्दर मूव करेंगे, फिर फर्दर हम स्पेशल ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्पेशल ग्रुप के लिए बेरियम क्लोराइड यूज़ करते हैं हम, इसको सबसे एंड पे इसी सीक्वेंस से मूव करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप को करते हैं। अब हम लोग करते हैं कि हमने क्या किया है, फर्दर मूव करते हैं। तो इसका निमोनिक होगा कांट CA, बाकी N कैपिटल लिखेंगे और T छोटा लिखेंगे। इसको गेन करते हैं इसके साथ, CA N कैपिटल T कैपिटल कांट। फिर नेक्स्ट करते हैं सिंग और नेक्स्ट करते हैं सॉन्ग। ठीक है, कांट सिंग सॉन्ग से ये कैसे बनता है, कांट से देखें CA से हमारे पास 2 बन जाएंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं, जो N है इससे बन जाएगा नाइट्राइट, जो है T से बनेगा थायोसल्फेट, और जो सिंक है इससे सल्फाइड बनेगा। ठीक है, इसको ग्रीन से कर लेते हैं, सिंक से सल्फाइड बन जाएगा, इसको S-2 लिख लेते हैं। और जो सॉन्ग है उससे सल्फाइड बन जाएगा, जो सल्फाइड है उसको SO3-2। ठीक है, ये ऐसे याद करना है। कांट सिंग सॉन्ग, कांट से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कांट का जो CaN से नाइट्राइट, T से थायोसल्फेट, सिंक से सल्फाइड, सॉन्ग से सल्फाइट हो जाएगा। ये हमारे पास निमोनिक हो गया डाइल्यूट एसिड ग्रुप के। नेक्स्ट आता है कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप को हम लोग लिखते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोगों को इससे आसान आता हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि बाकी लोग कर लें वहाँ से, अगर ये किसी को मुश्किल लगा तो। वैसे आसान है। नीट ऑक्स ए, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। CBI से हमारे पास होता है, C से क्लोराइड, B से ब्रोमाइड, I के साथ आयोडाइड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि नेट है, नेट इसलिए लिखा गया था कि याद है कि नाइट्रेट है, नॉट नाइट्राइट। ठीक है, नेट इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास NO3-1 है। ऑक्स इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सलेट है। जो ऑक्सलेट होता है वो C2O4 और 2-, और A इंडिकेट कर रहा है कि एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, एसीटेट ग्रुप हो गया यहाँ पे। तो एसीटेट जो होता है वो CH3CO नेगेटिव, ये इसका निमोनिक है। CBI नेट ऑक्स ए, CBI का मतलब है C से क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, CBI से नेट मतलब नाइट्रेट है NO3, और ऑक्स से मतलब ऑक्सालेट, और ए से मतलब एसीटेट। ये हो गया। और लास्ट है फॉस्फेट और सल्फेट, तो वैसे भी याद रहेगा, लेकिन फिर भी अगर निमोनिक्स सबके कर लें तो इसका आसानी से कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इसका, सॉरी पापा, सॉरी मतलब सल्फेट बेस, पापा से फॉस्फेट। ये हो गया इसके निमोनिक्स के। हमारे पास साल्ट आया, हमने उसमें डाइल्यूट एसिड डाला है। जब डाइल्यूट एसिड डाला है तो इनमें से
कोई एक हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये शॉर्ट में है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एसिड रेडिकल को मैंने बताया था 4 इसके मार्क्स हैं टोटल, तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास इसके जो मार्क्स बनेंगे वो होगा, एक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का नंबर है, एक ही रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का नंबर है और 2 नंबर है कन्फर्मेटरी टेस्ट के। ठीक है, 4 पूरे हो गए मार्क्स इसमें। कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स में देखें, जैसे ही हम लोग इसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो हमारे पास कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होती है दोनों के केस में। ठीक है, दोनों के केस में कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होती है। और अगर हम लाइम वाटर इसके आगे करेंगे, इन गैस को ट्रांसफ़र करेंगे लाइम वाटर में, तो ये दोनों इसको मिल्की में कर, अब अगर तो वो सिंपल डालते ही गैस पास की और मिल्की हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास कार्बोनेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसको डालेंगे और फिर उसको हीट करेंगे फिर वो मिल्की होता है तो ये इंडिकेट करेगा कि बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट के रिएक्शन है वो हॉट स्टेट में होंगे, जो हमारे पास कार्बोनेट्स के हैं वो कोल्ड स्टेट में, मतलब नॉर्मल जो स्टेट है उसमें हो जाएंगे। ये हो गया इसका कि अगर आपने इसको डाल के गैस प्रोड्यूस होगी, ऑर्डरलेस कोई भी कलरलेस गैस हुई, गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एक्चुअली, तो आपने ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, एक नंबर आपको इसका मिलेगा जब आप ये लिखेंगे। रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में अगर आप ये लिखेंगे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो हमने रेडिकल आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें कार्बोनेट है। और जब हम बोलेंगे कि हॉट स्टेट में या हीट करने से हमारे पास लाइम वाटर मिल्की होता है, तो ये आप बाइकार्बोनेट का रेडिकल आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको फर्दर इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने यहाँ पे तक 1 और 1 हमारे पास 2 मार्क्स हो जाए, बाकी 2 मार्क्स जो है ना वो हमारे कन्फर्मेटरी टेस्ट से मिलेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट देखिए बिल्कुल सेम है दोनों के टेस्ट को हम लोगों ने दोनों को बेरियम क्लोराइड से करना है। ठीक है, दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट ही बनेंगे। डिफरेंस सिंपल वही आ जाता है कि बाइकार्बोनेट हार्ड स्टेट में बनेंगे, उसको हीट करना पड़ेगा तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। लेकिन अगर ये एट अ टाइम बन जाते हैं, उसी टाइम बन जाते हैं हीट किए बगैर, तो वो कार्बोनेट को इंडिकेट कर देगा, कंफर्म कर देगा। तो हमारे पास ये कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके हो गए, बस ये 2 हो गए। अगर आपको कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कोई एक भी प्रेजेंट होता है तो आप फर्दर अगर इसमें सिंपल ये एक पॉइंट, इसमें ये रेडिकल और ये 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखते हैं तो आपके 4 मार्क्स यहाँ से हो गए। बाइकार्बोनेट का भी हो गया। आगे चलते हैं सल्फाइड में। सल्फाइड के केस में हमारे पास क्या होता है कि सल्फाइड के केस में कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है लेकिन रॉटन एग स्मेल भी होती है, जैसे गंदी सी एक ख़राब अंडे की स्मेल होती है। तो इस अंडे की स्मेल जो गंदी सी स्मेल होगी, इसके ऊपर अगर हम लेड एसीटेट पेपर लेकर आएंगे तो हमारे पास वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक ये देखें, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम छोटी सी पुट की है। ये हमारे पास क्या होता है कि फिल्टर पेपर होता है, उसको लेड एसीटेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं। अब उस पेपर को जब हम इस गैस के जो रॉटन एग स्मेल जिसकी थी उस गैस के ऊपर लेकर आते हैं तो वो इस तरह ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है, ये चीज़ आइडेंटिफाई कर देती है कि हमारे पास जो रेडिकल प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है। तो ये सल्फाइड जो प्रेजेंट है इसका अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट देखें तो इसके बिल्कुल आसान से कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। एक लेड एसीटेट का जो कि हमने रेडिकल आइडेंटिफिकेशन में भी किया है, और एक सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका करेंगे। अब जो लेड एसीटेट के साथ है इसका सेम, जैसे यहाँ पे ब्लैक हुआ था, लेड एसीटेट के साथ पेपर भी ब्लैक हो गया था, ये वाला इधर भी हमारे पास ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेंगे। और AgNO3 के साथ मतलब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जब डालेंगे तो फिर भी हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट ही बनेंगे। सही है, तो इसके पहले वाले 2 में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और सेकंड वाले में ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं। आगे चलते हैं, SO3 है, इसको हम सल्फाइट कहते हैं। अब सल्फाइट और थायोसल्फाइट को हम इकट्ठा लेके चलते हैं। सल्फाइट और थायोसल्फाइट के केस में क्या होता है कि जब जैसे ही इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है तो हमारे पास कलरलेस और बर्निंग सल्फर स्मेल होती है। ठीक है, कलरलेस दोनों के केस में सेम होता है, लेकिन ये ग्रुप डिटेक्शन हो जाती है। ग्रुप डिटेक्शन ये हो जाती है कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप का ये मेंबर है कोई, तो ये हमारे पास 1 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। सेकंड इसका स्टेप करेंगे रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके लिए क्या करेंगे कि K2Cr2O7 लेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट, उसका पेपर मतलब कि उसका पेपर या उसका सोल्यूशन बना के उसमें पेपर डिप करेंगे, तो उसको इस गैस के ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि हमारे पास उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दे। ये डायग्राम चेक करें कि इसमें ये ग्रीन कलर कर देगा इस तरह करके। सही, अब ये जो ग्रीन कलर इसने किया है ना, इसमें डिफरेंस ये आता है, जो हमारे पास आता है सल्फाइट है या हमारे पास थायोसल्फाइड है, सल्फाइट है या हमारे पास थायोसल्फेट है। तो इन दोनों के केस में डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि
हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं थायोसल्फेट के केस में, और सल्फाइड के केस में कोई भी येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। मतलब टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये होगा तो हमारे पास ये येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा तो हमें इंडिकेट कर देगा कि थायोसल्फेट है। अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, रिएक्शन सेम वही करेंगे पोटासियम, ये पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ ही। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो ये इंडिकेट करता है कि रेडिकल जो प्रेजेंट है वो है सल्फाइड। अगर बन जाते हैं येलो प्रेसिपिटेट, ये थायोसल्फाइड को इंडिकेट करेगा। इसके फर्दर टेस्ट देखते हैं। टेस्ट इसके बिल्कुल सेम जैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट देखें, जो आसान तरीन है वही मैंने यहाँ पे पुट किए हैं कि जैसे हमने पहले इसमें किए थे ना, सल्फाइड में किया था कि लेड एसीटेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसमें भी दोनों का टेस्ट वैसे ही करना है। जो हमारे पास सल्फाइड होगा लेड एसीटेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट अगेन मिलेंगे, जैसे हमें कार्बोनेट में मिले थे, और जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे उसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। थायोसल्फेट का भी ऐसा होगा, लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, लेकिन वो टर्न हो जाएंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट में, कलर चेंज हो जाएगा उनका। और जब उसका करवाएंगे AgNO3 के साथ तो इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे लेकिन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आसान तरीन। पहले दो में वाइट प्रेसिपिटेट, फिर ब्लैक बनते हैं सल्फाइड के केस में, फिर सल्फाइड के केस में वाइट, और थायोसल्फेट के केस में वाइट बनते हैं लेकिन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट इसका आता है हमारे पास जिसको हम नाइट्राइट कहेंगे। अब नाइट्राइट के केस में क्या होता है कि नाइट्राइट के केस में ये सिंपल एक इसका मेंबर है जिसमें रेडिश ब्राउन गैस बनती है, मतलब एक कलरफुल गैस बनती है, बाकी सब में कलरलेस गैस बन रही थी। इसमें जो रेडिश ब्राउन गैस बनती है ना, उसकी पंजेंट स्मेल होती है। इसके ऊपर अगर FeSO4 पेपर लेकर आएंगे, जिसको फेरस सल्फेट कह रहे हैं या आयरन सल्फेट कह रहे हैं, तो ये ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को लेकर जाएंगे, इस सोल्यूशन में पेपर को डिप करें, उसको ऊपर लेकर जाएं तो वो ब्राउनिश ब्लैक अगर हो जाएगा तो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो प्रेजेंट है वो नाइट्राइट प्रेजेंट है। वैसे इसकी कलर जो होगा उससे भी इंडिकेट पहले आइडिया हो जाएगा आपको, नाइट्राइट प्रेजेंट। तो अब इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या हैं जी? इसके दो कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे पास होंगे कि ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और KMNO4 सोल्यूशन डालेंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे। तो जो KMNO4 सोल्यूशन होगा उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, कलर डिमिनिश हो जाएगा। सेकेंड जो है इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम लोगों ने ये सैंपल थोड़ा सा डाला जो साल्ट हमारा, इसमें फेरस सल्फेट डालेंगे, FeSO4 डालते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम डालेंगे H2SO4। अब ये जो इसमें एसिड हमने डालना है ना, वो एसिड डालेंगे जो कि होगा डाइल्यूट, क्योंकि ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप की बात करें तो इसमें डाइल्यूट एसिड हम लोगों ने डालना है। तो हमारे पास एक बहुत सी प्यारी एसिड रिंग बनेगी। इसके मैं एक डायग्राम पुट भी कर दूँगी, एक फ़ोटो बल्कि बनाई भी है जो हम लोगों ने लैब में परफॉर्म किया था। इस तरह करके इधर एक बड़ी प्यारी सी रिंग बनती है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर देगी, ब्राउन कलर की रिंग होगी, इंडिकेट करेगी कि नाइट्राइट प्रेजेंट है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गए सिंपल डाइल्यूट एसिड ग्रुप के मेंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान से हैं। मैंने इसको हाईलाइट भी कलर के अकॉर्डिंग कर दिया। ये देखें वाइट और ब्लैक ही कलर है इसमें सिंपल। हमारे पास ये वाइट सारे, इसमें भी वाइट है, ये बाकी ये ब्लैक है, ये वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। नीचे हमारे पास एक में डीकलराइज हो जाता है तो उसमें ब्राउन रिंग बनती है। अच्छा, अब नेक्स्ट कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप को देख लेते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप को ये लें, कर लें, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें। इसका देख लेते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को, तीनों को मैं इकट्ठा लेके चलूँगी। क्लोराइड जो है वो जैसे ही साल्ट में हम कंसनट्रेटेड एसिड अब ऐड करना है। ठीक है, साल्ट में कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया गया है। अगर कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है पंजेंट स्मेल के साथ, तो ये मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास ग्रुप जो है वो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्लोराइड को हम लोग रेडिकल आइडेंटिफाई कर देंगे कि हमारे पास रॉड इसके पास लेके जाएंगे, रॉड जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा उसमें डिप करेंगे रॉड को, उसके पास लेकर जाएंगे जो ये गैस प्रोड्यूस हुई है, तो हमारे पास वाइट डेंस फ्यूम्स बनेंगे। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम जो ये क्लोराइड के पास जाएगा तो वाइट फ्यूम्स बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हुआ है ग्राहम्स लॉ में। आगे हमारे पास आता है कि इसको अगर ये हो गया रेडिकल आइडेंटिफाई हो गया तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट दो करते हैं। वो इसका एक जो स्पेसिफिक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये आपने नेम से इसका याद रखना है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तीनों का,
ब्रोमाइड क्लोराइड का भी, ब्रोमाइड का भी, आयोडाइड का भी। ब्रोमाइड के केस में ये साल्ट डालने, एक कंसनट्रेटेड H2SO4 डालने से रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी भी पंजेंट स्मेल है। और आयोडाइड के केस में वायलेट वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि पंजेंट स्मेल देते हैं। ठीक है, ये गैसेस तीनों का कलर चेंज, मतलब क्लोराइड कलरलेस है, ब्रोमाइड रेडिश ब्राउन है और आयोडाइड वायलेट है। इधर से भी वैसे इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सा है हमारे पास, लेकिन फर्दर लेके चलते हैं क्योंकि रेडिश ब्राउन जो है वो नाइट्रेट के केस में भी होता है और कलरलेस जो है वो ऑक्सलेट के केस में भी होता है। फर्दर रेडिकल के केस में देखते हैं, ये जैसे मैंने बताया कि रॉड पास करेंगे, उसके पास लेके जाएंगे जो कि हमने डिप किया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वाइट फ्यूम्स देगा, तो इंडिकेट करेगा तो हमारे पास क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर स्टार्च पेपर को ये येलो कर देगी रेडिश ब्राउन गैस, तो वो ब्रोमाइड को इंडिकेट करेगा। अगर स्टार्च पेपर को ब्लू कर देगा वायलेट पेपर्स, तो वो इंडिकेट करेगा कि आयोडाइड प्रेजेंट है। यहाँ तक 2 मार्क्स का हम लोगों ने लिख लिया। कन्फर्मेटिव टेस्ट देख लेते हैं। अब इन तीनों का रिएक्शन हम लोगों ने AgNO3 के साथ करवाना है और तीनों के केस में क्या बनेगा, AgNO3 के केस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, क्लोराइड होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट देंगे, अगर ब्रोमाइड है तो पेल येलो कलर होगा और अगर आयोडाइड है तो येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, जो पेल येलो लाइट येलो कलर का होगा, अगर येलो सही कलर वो तो हमारे पास आयोडाइड को रिप्रेजेंट। एक ही कन्फर्मेटिव टेस्ट ये होगा। एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, नेम से ही क्लोराइड बीच में आ रहा है तो मतलब ये क्लोराइड के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। अब इसके केस में क्या करते हैं, साल्ट में पोटासियम डाइक्रोमेट डालते हैं, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है, उसको हीट करना है। हमारे पास एक रेडिश ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, उन रेडिश ब्राउन वेपर्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में पास करते हैं और फिर उसमें लेड एसीटेट डालते हैं, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, मैं इसको एक रिपीट कर रही हूँ। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको वैसे भी आना चाहिए कि हमारे पास वाइवा के लिए भी, कि एक हम लोग के पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोगों ने ये साल्ट डाला, ठीक है, जो सैंपल के लिए हमें मिला हुआ। इसमें हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में डालना है K2Cr2O7, ठीक है, और इसमें H2SO4 भी डाला कंसनट्रेटेड। अब इसको डाल के फिर इसको हीट करना है। इसमें से जो है फ्यूम्स बनेंगे, रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलेंगे। ठीक है, वो रेडिश ब्राउन वेपर्स ने ऐसे इसके अंदर ऐसे जैसे एक स्मोक सा होता है ना, क्योंकि वो फील होते हैं, ऐसे ब्राउन सा हो जाएगा ये। दूसरी साइड पे हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लेना, एक और उसमें टेस्ट ट्यूब है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट करके कोशिश करें कि ये वेपर्स जो है ना वो इसमें आएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल साथ में करके अटैच, वेपर्स इसमें कन्वर्ट करने के, वेपर्स इसमें आए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो वेपर्स डालें और फिर हम लोगों ने इसमें लेड एसीटेट डाल देना। तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा येलो प्रेसिपिटेट, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट हम लोग के पास। तो ये इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि क्लोराइड प्रेजेंट है, ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट इसका। ब्रोमाइड के केस में हम लेयर टेस्ट करते हैं। अब लेयर टेस्ट कैसे करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें H2SO4 डाला, KMnO4 सोल्यूशन डाला और साथ में CCl4, मतलब कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप CS2 भी डाल सकते हैं। फिर इसको शेक करेंगे तो लेयर्स बन जाएंगी। जो ऑर्गेनिक लेयर है ना उसमें कलर ऑरेंज कलर आएगा, तो ये इंडिकेट कर देगा कि ब्रोमाइड प्रेजेंट है वहाँ पे। इसको लेयर टेस्ट कहते हैं, ये आपने याद रखना है वाइवा के लिए भी। वायलेट जो आयोडाइड है, आयोडाइड के लिए AgNO3 वाला तो हमने कर लिया था। लेड एसीटेट इसमें डालेंगे तो लेड एसीटेट इसको येलो में कर देगा। इसमें ज़्यादातर येलो कलर है, इसमें ऊपर में भी आ रहा है, क्लोराइड में, ब्रोमाइड में भी आयोडाइड। एसीटेट की बात करते हैं तो एसीटेट के केस में क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। एसीटेट वाला कलरलेस गैस, विनेगर लाइक स्मेल है, जो सिरका होता है घर में, उसकी स्मेल सबको आइडिया हो गई कि कैसी होगी। सबसे पहले पाम टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाम टेस्ट। पाम टेस्ट में क्या करते हैं कि हम लोग अपनी पाम पे साल्ट लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड डाल लेते हैं उसमें, और 1 या 2 ड्रॉप्स वाटर के डाल के उसको रब करते हैं फिंगर के साथ और फिर उसको स्मेल करते हैं। विनेगर लाइक स्मेल आएगी तो ये चीज़ इंडिकेट कर देगी कि रेडिकल प्रेजेंट है। कौन सा, एसीटेट रेडिकल प्रेजेंट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है स्टेरिफिकेशन, ठीक है, FSC में। तो यहाँ पे क्योंकि ये देखें ये एसिड है, तो हम लोग इसमें ये अल्कोहल डालेंगे, जो अल्कोहल डाल के इसको वार्म करेंगे तो हमारे पास ईस्टर बनेगा, तो इसलिए फ्रूटी स्मेल आएगी। तो ये चीज़ भी इंडिकेट कर देगी कि हमारे पास एसीटेट प्रेजेंट है। और एक और FeCl3 डालेंगे तो रेड कलर मिलेगा, तो जिससे भी इंडिकेट हो जाएगा कि एसीटेट प्रेजेंट है। नाइट्रेट वाला देखते हैं, रेडिश ब्राउन गैस होती है पंजेंट स्मेल के साथ। FeSO4 जो होता है उसको ये टर्न कर देती है ब्लैक में, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देती है। इसके अगर हम बात करते हैं इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट की, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके होते हैं ये वाले 2। एक इसका टेस्ट होगा
एग्जैक्टली सेम रिंग टेस्ट जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें भी किया है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में भी, उसमें नाइट्राइट था, यहाँ पे नाइट्रेट है। यहाँ पे भी रिंग टेस्ट वैसे ही होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसमें FeSO4 सोल्यूशन डालेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4, इसमें कंसनट्रेटेड डालना है, पिछले में हमने डाइल्यूट डाला था। इसमें भी जो है एक रिंग बनेगी ऐसे करके, ब्रॉन्ज से रिंग होगी, ये रिंग टेस्ट होगा इसका। और इसमें सेकेंड वाला डाइफिनालामीन डाल देंगे, डाइफिनालामीन से डी ब्लू कलर आपको नज़र आएगा, तो ये चीज़ इंडिकेट कर देगी कि नाइट्रेट प्रेजेंट है। ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट कलरलेस ऑडोरलेस गैस होती है विद एफरवेसेंस। एफरवेसेंस हमारे पास क्या होती है, एफरवेसेंस कहते हैं बबलिंग को, जब गैस प्रोड्यूस होती है तो वो बबलिंग होती है, तो बबलिंग ऑफ सोल्यूशन होती है ड्यू टू एस्केप ऑफ गैस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफरवेसेंस। तो कलरलेस ऑडोरलेस गैस होती है, तो इस ये भी क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसके जो हैं कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये चीज़ इंडिकेट कर देती है कि ऑक्सलेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंपल से इसके टेस्ट हैं। कंफर्मेटरी याद रखिएगा कि ये पहले 3 AgNO3 होता है, पहले तीनों में AgNO3 के साथ एक दफ़ा रिएक्शन करना है, और दूसरा उनके तीनों का दोनों का पहले एक एक स्पेशल टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का, और फिर लेयर टेस्ट है, फिर लेड एसीटेट के साथ आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास एसीटेट का जो है वो स्टेरिफिकेशन वाला रिएक्शन एक करेंगे एक FeCl3 के साथ। नाइट्रेट में दोबारा रिंग टेस्ट आएगा, डाइफिनालामीन आएगा, और ऑक्सलेट में दोनों साल्ट के कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। लास्ट हमारे पास आता है जी स्पेशल ग्रुप। तो स्पेशल ग्रुप क्या होता है जी, स्पेशल ग्रुप में अब हम लोगों ने साल्ट में वाटर डालना है, बेरियम क्लोराइड डालना है, जो रिएजेंट है वो बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड डालने से वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब वाइट प्रेसिपिटेट में जब हम डाइल्यूट HCl डालें, तो अगर तो डाइल्यूट HCl डालने से हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपके पास प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रह जाएंगे या हमारे पास सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर तो सॉल्युबल हो जाते हैं तो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है तो सल्फेट है। सिंपल, सॉल्युबल है तो फॉस्फेट है, अगर इनसॉल्युबल है तो सल्फेट है। नेक्स्ट इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट दो हैं, इसके लेड एसीटेट के साथ करेंगे सल्फेट का तो वाइट प्रेसिपिटेट है, अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो फिर भी वाइट प्रेसिपिटेट देगा, मतलब दोनों केसेस में वाइट प्रेसिपिटेट। और अगर हम बात करते हैं फॉस्फेट की, तो AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है, और FeCl3 के साथ करेंगे तो हमारे फिर भी येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्पेशल ग्रुप। अब मैं आपको फाइनल बताती हूँ कि हम लोगों ने इसको पेपर में लिखना कैसे होता है। तो ये एक मैंने सैम्पल के तौर पे थोड़ा सा लिखा है कि आपने सबसे पहले लिखना है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका एम क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है रेडिकल्स को, बेसिक और एसिड रेडिकल्स को। मटेरियल रिक्वायर कौन सा है, जो मटेरियल रिक्वायर होगा, मतलब टेस्ट ट्यूब है या बंसन बर्नर है या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, वो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, वो मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में आप लोग ने ये टेबल वहाँ पे इस तरह करके बनाना है, मतलब 3 कॉलम्स बनाने हैं एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस के। सबसे पहले अगर आप एसिड रेडिकल को कर रहे हैं तो आप लिखें ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, एक ये हेडिंग बना के उसमें ऑब्जर्वेशन लिखें, इन्फ्रेंसेस लिखें, स्टेप बाय स्टेप है, इस तरह करके लिखना है। ऐसे रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का लिखना है और कन्फर्मेटरी टेस्ट का लिखना है। सही है, तो ये आपके पास हो जाएगी। ये मैंने सिंपल सिर्फ एसिड रेडिकल का लिखा, बेसिक रेडिकल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे वो उस नेक्स्ट मैं इसी में ऐड कर दूँगी उसको, और एट दी एंड जो रिजल्ट जैसे लिखना वो भी बता दूँगी।